तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 मैथ्स का, वो है पैटर्न्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पैटर्न होता क्या है। ठीक है, देखो व्हाट इज अ पैटर्न। देखो, आपने रिटर्न स्टेटमेंट्स में तो पढ़ा होगा कि पैटर्न एक रिपीटेशन है इमेजेस का, शेप्स का, टूल्स का, ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। लेकिन हम अगर शेप्स के थ्रू समझेंगे पैटर्न क्या है तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा ना थोड़ा। तो देखो, सबसे पहले हम इवन नंबर और ऑड नंबर का लेंगे। ये एक बहुत सिंपल पैटर्न है जो आपको पता होगा। तो देखो, मैं सर्कल यूज करूंगी रिप्रेजेंट करने को। ठीक है, सबसे पहले 2 इवन नंबर ले रहे हैं इसलिए 2, देन 4, 1 2 3 4, देन उसके बाद में आएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये हमने ले लिया, हमारा पैटर्न हो गया ये 2 का, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 6। अब ये तो हो गया हमारा पैटर्न। इसको हम नेम दे देंगे इवन नंबर्स। ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे इवन नंबर्स। लेकिन इसका रूल तो हमें पता ही नहीं है, तो चलो अब हम रूल में देख लेते हैं क्या है। तो देखो, आप यूजुअली आप क्या करते हो पैटर्न में, आप ऐसे लिख देते हो और आपका काम खत्म। लेकिन आपको उस पैटर्न के पीछे के रिलेशनशिप, ये नंबर्स की क्या रिलेशनशिप है वो भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हम डिफरेंस देखें इन दोनों नंबर्स में, तो इन दो नंबर्स में डिफरेंस है 2 का। ठीक है, इन दोनों नंबर में भी डिफरेंस है 2 का। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा पैटर्न क्या हो गया, इसका रिलेशनशिप मतलब इसका रूल क्या है, एक दूसरे से नंबर क्या है, अगर हम पीछे वाले में 2 ऐड करेंगे, मतलब प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करेंगे तो हमें आगे का नंबर मिलेगा और वो है 4। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो ये है उसकी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हम क्या बुलाते हैं, रूल। उसका रूल क्या है। ठीक है, अब देखो रूल में अगर बात करूं रूल की, तो रूल क्या है, एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर, adding 2 to the previous number, ठीक है, अब ये हो गया हमारा रूल। तो एक मेजर डिफरेंस है रूल और इवन नंबर में। अब ये इवन नंबर क्या हो गया, ये तो पैटर्न का नेम हो गया। क्या, ये पैटर्न का नेम हो गया, मतलब पैटर्न को किस नाम से बुलाएंगे हम, इवन नंबर्स का पैटर्न ऐसे बुलाएंगे। तो मैंने शेप्स में भी रिप्रेजेंट किया, उसको नंबर्स में भी रिप्रेजेंट किया, तो वो जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो उसका नाम है, ये इवन नंबर उसका नाम है, जो मैं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये इवन नंबर उसका नाम है। और रूल एक अलग चीज होगा। रूल मतलब वो दो नंबर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, हम नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें हम नेक्स्ट नंबर इजीली फॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको इसका रूल पता है, इसलिए। तो 6 में प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करना है, तो 6 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 6 + 2 = क्या हुआ, 6 और +2 = 8। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या हुआ, 8 हुआ। तो ऐसे आप पैटर्न मूव ऑन ऐसे ऐसे करते जाओगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा पैटर्न क्या होता है। ठीक है, पैटर्न हमने पढ़ा। अब पैटर्न तो रिपीटेशन ऑफ इमेज होता है, शेप्स होता है, ऑब्जेक्ट होता है या फिर नंबर। तो इस पैटर्न को हम नंबर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो देखो, अब हमने देखा कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न मतलब रिपीटेशन ऑफ इमेज, शेप या फिर एनी ऑब्जेक्ट या फिर नंबर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नंबर को रिपीट करके हम कौन सा पैटर्न बना सकते हैं, कैसे पैटर्न बना सकते हैं और उनका रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इवन नंबर्स की, पैटर्न कैसे फॉर्म करेंगे हम, सबसे पहले हम उसको शेप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें, हम उनको शेप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको सर्कल के थ्रू बताया था, हम और कोई शेप्स भी ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसे अलग अलग शेप्स भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करूंगी स्क्वायर, तो 1 और ये 2, ये हो गया हमारा 2। इसको मैंने नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ऐसे 2, इसको मैंने काउंट किया 1 2 और इसको मैंने नंबर फॉर्म में यूज किया, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये मैंने 4 काउंट किया और मैंने क्या किया, इधर 4 लिख दिया। मैंने नंबर में इसको रिप्रेजेंट किया 4। अब आगे का सीक्वेंस 6 8 ऐसे मूव ऑन, मतलब आगे आगे जाते जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर का सीक्वेंस है, ये जो पैटर्न है, इसका हमें सीक्वेंस जानना जरूरी है। अब इसका सीक्वेंस कैसे, अगर आप पहले में 4 फिर 2, ऐसा ये करेक्ट नहीं है।
सीक्वेंस से जाना है और हमें इजीली उसका रूल फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है रूल फाइंड आउट करना, तभी आप आगे के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनका रूल जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर, तो वैसे ही इसका रूल है इधर भी प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करने का, और नंबर में भी यही सीक्वेंस है। तो ऐसे और कुछ हमें सीक्वेंसेस देखते हैं, जैसे कि अब मैं बात करूं स्क्वायर नंबर की। स्क्वायर नंबर मतलब सीक्वेंशियल कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव मतलब 1 बाय 1 जो सीक्वेंशियली, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर जैसे कि 3, 5, 7 ऐसे कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर रहते हैं, ठीक है। और कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर मतलब क्या, स्क्वायर नंबर मतलब क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अब देखो 1, 2, 3, 4 ये क्या है, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। अब इनके अगर हमको कॉन्सेक्यूटिवली स्क्वायर नंबर निकालने तो कैसे निकालेंगे, हम एक नंबर मतलब जो नंबर हमें स्क्वायर निकालना है उसका, हम उसको डबल करेंगे। क्या करेंगे, उसको डबल करेंगे, ठीक है। 1 का डबल तो 1 ही आएगा, 2 का डबल 4 आएगा, ठीक है। 3 का डबल आएगा हमारा 9 और 4 का डबल आएगा हमारा 16। तो ये क्या हो गया, हमारे कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का एक पैटर्न फॉर्म हो गया, वो भी सीक्वेंशियली, कॉन्सेक्यूटिवली हमने निकाला। कॉन्सेक्यूटिव मतलब सीक्वेंशियली जब हम जाते हैं एक पैटर्न को लेकर, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है। समझ में आ गया नंबर सीक्वेंस क्या होता है। तो और अगर हम पैटर्न की बात करें तो क्यूब नंबर्स हम ले सकते हैं, क्यूब नंबर। अब हमें सेम 1, 2, 3, 4 लिखना है। मैं लिखूंगी 1, 2, 3 और 4। अब इनके अगर हमको क्यू नंबर निकालना है तो ट्रिपल ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर का ट्रिपल करके हम निकालेंगे। 1 का ट्रिपल तो 1 आएगा, 2 का ट्रिपल क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे उसका ऐसा हम कॉन्सेक्यूटिवली ऐसे क्यूब नंबर्स निकालेंगे। तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये क्यूब नंबर का सीक्वेंस होगा, सीक्वेंशियली जा रहे हैं हम, कॉन्सेक्यूटिवली जा रहे हैं, इसलिए इसको नंबर सीक्वेंसेस ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट सीक्वेंसेस देखते हैं क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर में कौन सा नंबर सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले अब हम कैलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। एक देखो, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब हम इनमें डेट्स लिखेंगे 1 to 30। ये क्या है, 1 to 30। हम अप्रैल का मंथ लेते हैं, ये किसका कैलेंडर है, अप्रैल का, ठीक है। उसमें कितने डेज रहते हैं, 30 डेज रहते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब जैसे 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 और 30। अब ये हमने लिख लिया एक कैलेंडर, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलेंडर। अब हम कौन से भी 2 डेट मतलब 2 वीक लेंगे। अब हम थर्सडे में जितने भी डेट्स हैं हम वो ले लेंगे। क्या, थर्सडे में 4, 11, 18 और 25, ठीक है। 4, 11, 18 और 25 हमने ले ली। और उसके साइड में कौन सा है, फ्राइडे, ठीक है। 5, 12, 19, 26, 5, 12, 19, 26। अगर आप इधर ऑब्जर्व करो तो कौन सा पैटर्न दिख रहा है, तो देखो, अब देखो थर्सडे में जितने भी डेट है, हर 7 डे के बाद में, हर 7 दिन के बाद में सेम डे रिपीट हो रहा है। क्या, हर सेम डे रिपीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये हो गया एक हमारा पैटर्न। दूसरा पैटर्न अगर आप कॉन्सेक्यूटिवली देखो तो इधर 4, 5, नेक्स्ट नंबर क्या आया हमारा 5, 11 के बाद में 12, 18, 19, ऐसे ये क्या कॉन्सेक्यूटिवली हमारा नंबर आया। तो ये क्या है, ये कैलेंडर में क्या है, ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे का सीक्वेंस के लीप और नॉन लीप ईयर का हम देखेंगे। अब नॉन लीप और लीप। अब लीप ईयर आपको पता है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं फरवरी में। मतलब नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम नॉन लीप ईयर, अब देखो मैं कंसीडर करूंगी 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या है, सैटरडे है, क्या, सैटरडे। अब 1 जनवरी सैटरडे है 2026 को। 26 मतलब ये क्या हुआ, नॉन लीप ईयर हुआ। क्यों, क्योंकि ये हर 4 साल के बाद में रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा,
नॉन लीप ईयर हो गया। तो नॉन लीप ईयर जब होता है तो अगर हमको नेक्स्ट ईयर में मतलब 2027 में 1 जनवरी को कौन सी डे रहेगा, कौन सा डे रहेगा, अगर हमको वो जानना है तो हम एक डे आगे शिफ्ट हो गए, एक डे आगे शिफ्ट हो गए। क्या होगा? तो 1 जनवरी 2027 को होगा हमारा संडे। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेक्यूटिवली जा रहे हैं। और अगर लीप ईयर को मतलब 2028 1 जनवरी को सैटरडे 2028 को, तो ये तो लीप ईयर हुआ, ये लीप ईयर हुआ। तो हमको अगर जानना है कि 2029 में 2029 में 1 जनवरी को कौन सा डेट है, कौन सी डेट है, तो हम क्या करेंगे 2 डेज अहेड मतलब 2 दिन आगे शिफ्ट हो गए, तो सैटरडे और हमारा आएगा मंडे। तो ऐसे हम लीप और नॉन लीप ईयर का ये एक पैटर्न बनता है और ये हमने इधर रिकॉग्नाइज किया। और ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लीप ईयर हो तो हमें 1 डे अहेड शिफ्ट हो मतलब 2 डेज अहेड शिफ्ट होना है, नॉन लीप ईयर हो 1 डेज अहेड शिफ्ट होना है। ठीक है, अब हम आगे के पैटर्न देखते हैं। अब देखो हम देखेंगे कि नंबर में रिलेशंस क्या होते हैं थ्रू अ ग्रिड, मतलब ग्रिड के हिसाब से हम देखेंगे ग्रिड में कौन कौन से पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब हम 6x6 का ग्रिड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 6x6 का ग्रिड ले लेंगे। तो अगर मैं 6x6 का ग्रिड ड्रॉ करूं मतलब इधर भी 6 कॉलम्स और 6 रोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 6 कॉलम्स और अब हम 6 रोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इनमें डॉट्स ड्रॉ कर देंगे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखो इधर मैंने अब ये ग्रिड ड्रॉ कर लिया है, इधर मैंने अब ग्रिड ड्रॉ कर लिया। अब इसमें जो क्या रिलेशनशिप क्या है अब हम वो पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले इधर हम 1 डॉट को लेंगे तो उसको मैं कलर कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं कलर कर दूंगी 1 डॉट 1 मैं लिख दूंगी इधर 1। आफ्टर दैट क्या आता है हमारा 3 डॉट्स आते हैं। क्या 3 डॉट्स 3। हम कैसे जाएंगे? ऐसे स्क्वायर नंबर के हिसाब से जाएंगे, स्क्वायर नंबर। अब इसमें हम ग्रिड में देखें तो पैटर्न कौन सा बन रहा है? स्क्वायर नंबर का। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 हो गया, 1 को अगर हम 3 प्लस करें 1 + 3 को तो हो जाएगा ये 4, मतलब ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही अगर हम जाते जाए तो ये पूरा स्क्वायर नंबर जो है ना कॉन्सेक्यूटिवली ये करता है। ठीक है, और अगर हम देखें 3 4 5 हो गया, अगर हम 5 इसमें ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर 4 लेंगे। ठीक है, 1 + 3 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो गया हो जाएगा हमारा 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ऐसे ही हम आगे आगे जाते जाए तो ये क्या बनाता है हमारा कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स बनाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, थैंक यू।